नमस्कार। पिछले दिनों हमारे देश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक अभियान चल रहा है और किसानों में इसको लेके बहुत उत्साह है। भारत सरकार द्वारा और उनके द्वारा अधिकृत इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा एफपीओज नए गठित किए जा रहे हैं और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 10,000 नए एफपीओ गठित किए जाएं और उनको डेवलपमेंट एजेंसीज और सीबीबीओ के माध्यम से टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। पर बहुत सारे साथी जो हमारे साथ एफपीओ का काम कर रहे हैं पिछले 2004-5 से, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एफपीओ का बिजनेस क्या हो, किस तरह का बिजनेस मॉडल वो रखें। ज़्यादातर एफपीओ कल्पना करते हैं कि वो जो एग्रीकल्चर का इनपुट है, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वो अपने सदस्यों को उपलब्ध कराएं और उनका प्रोडक्शन खरीद के सीधे होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को बेचें या कुछ केस में उपभोक्ताओं को बेचें। इसके अलावा और बहुत सारे बिजनेस उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं और सभी लोग इसी फील्ड में काम करने की सोच रहे हैं और इसकी अपनी चैलेंजेस हैं और उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत सीमित है। तो अगर हम देखें कि खेती में जो 5 कंपोनेंट हैं उसमें खाद, फिर सभी तरह के पेस्टिसाइड, सीड, सिंचाई और फाइनेंस, इन कंपोनेंट्स को अगर हम मिला के एग्रीकल्चर को देखते हैं तो हमें लगता है कि यदि किसानों के पास अच्छी किस्म के सीड होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादक क्षमता 25% से ज़्यादा केवल सीड की वैरायटी अच्छी होने पे ही बढ़ जाती है। और यही ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीड का बिजनेस किस तरह का अभी हो रहा है ये हम जानें। तो सीड जो बनता है वो जीन्स और उनके न्यूक्लियस से रिसर्च सेंटर्स में डेवलप होता है। इसके बाद उसको ब्रीडर के रूप में तैयार किया जाता है। ब्रीडर से फाउंडेशन बनता है और फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड बनते हैं। इसके अलावा ट्रुथफुली लेबल्ड टीएल सीड होते हैं जो मार्केट में किसानों को उपलब्ध होते हैं। अगर हम टोटल विश्व का बिजनेस देखें तो ये लगभग $1.9 बिलियन का बिजनेस है और इसमें सभी तरह की वैरायटीज़, प्लांट मटेरियल और उनका बिजनेस सम्मिलित है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान का जो बिजनेस है वो लगभग 18,000 करोड़ का बिजनेस है और अभी हमारे यहाँ से विश्व के दूसरे देशों में सीड निर्यात होते हैं तो कुल लगभग हम लोग 1,000 करोड़ रुपए का सीड निर्यात करते हैं, जो टोटल विश्व व्यापार $1.9 बिलियन में बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। तो यहाँ अगर हम एफपीओज की बात करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि वो किस तरह के सीड पैदा कर सकते हैं और क्या वो अपने मेंबर्स को सीड दे सकते हैं या दूसरे एफपीओज को सीड दे सकते हैं या वो सीड प्राइवेट कंपनियों को या राज्य सरकार या भारत सरकार की कंपनियों के लिए उत्पादन कर सकते हैं, और क्या बहुत सारे एफपीओज अपना खुद का निर्यात का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। केवल इस ओर जो एफपीओज के साथ काम करने वाली डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनका ध्यान आकर्षित करने की बात है, क्योंकि किसान ऑलरेडी खेती कर रहा है। अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, नो हाउ और फील्ड इंस्पेक्शन के साथ उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है तो बहुत कम रिसोर्सेज के साथ जो किसान हैं उनको बीज उत्पादक किसानों में आसानी से बदला जा सकता है। अभी अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ ICAR है उनके द्वारा लगभग 5,700 वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं और विभिन्न कंपनियों द्वारा
ये व्यवसाय किया जा रहा है। अभी हमारे देश में लगभग 540 सीड की कंपनियां हैं। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज और नेशनल कंपनीज सम्मिलित हैं। इसमें से केवल 80 कंपनीज के पास उनके खुद के रिसर्च और डेवलपमेंट के सेंटर हैं। बाकी जो अधिकांश कंपनियां हैं वो फाउंडेशन, सर्टिफाइड और टीएल सीड ही पैदा करके मार्केटिंग उसकी कर रही हैं। अगर हम ये देखें कि पब्लिक सेक्टर का कितना योगदान है और प्राइवेट सेक्टर का कितना योगदान है, तो आप जान के आश्चर्य होगा आपको कि पब्लिक सेक्टर का योगदान घट के 35% हो गया है और लगभग 65% या उससे अधिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हिंदुस्तान में सीड सप्लाई कर रही हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया, आईसीएआर द्वारा जो वेराइटीज़ लगभग 70 फील्ड क्रॉप की घोषित की गई हैं और इनकी लगभग 1575 वेराइटीज़ अप्रूव की गई हैं, जिसमें खाद्यान्न के 770 हैं, जो ऑयल सीड हैं उसकी 236 वेराइटीज़ हैं, दालों की 170 वेराइटीज़ हैं, जो रेशेदार क्रॉप है उनकी 104 वेराइटीज़ हैं, जो छायादार पेड़ या सब्जियां हैं उनकी 52 वेराइटीज़ हैं और गन्ने की 8 वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा भारत सरकार के आईसीएआर द्वारा 288 सब्जियों की सीड की वेराइटीज़ मार्केट में दी गई हैं। प्राइवेट कंपनियां लगभग इन्हीं का ब्रीडर सीड आईसीएआर से लेके उनके फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड मार्केट में मार्केटिंग करते हैं। तो इसमें किस तरह से एफपीओ अपनी भागीदारी निभा सकते हैं और क्या इस सीड के बिजनेस में एफपीओ सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। मेरा अपना खुद का अनुभव है कि जो मध्य प्रदेश में 2004-05 से एफपीओ बनाए गए थे, वो अभी भी बहुत सारे एफपीओ सीड का बिजनेस करते हैं और मुख्य रूप से वो फील्ड क्रॉप के सीड पैदा करते हैं, जैसे गेहूँ, सोयाबीन, चना आदि के बीज उनके प्रमुख रूप से होते हैं। उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है और वो किसानों को आसानी से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सीड के बिजनेस में लाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से अभी जिस तरह फल और सब्जियों की खेती बढ़ रही है और क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहा है, तो प्रोड्यूसर कंपनीज़ को फ्रूट वेजिटेबल के सीड्स में भी लाने की ज़रूरत है और यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि किसानों के साथ जब प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं तो उनकी उत्पादन लागत बहुत बढ़ जाती है, पर जब वही कंपनियां फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं तो उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो फील्ड का काम है वो प्रोड्यूसर कंपनियां संभाल सकती हैं। तो जो नए मेरे साथी प्रोड्यूसर कंपनियों के बिजनेस प्लान बना रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि वो कौन से एग्री क्लाइमेटिक जोन में काम कर रहे हैं और उन एग्री क्लाइमेटिक जोन में किस तरह के सीड के व्यवसाय को बढ़ाने की संभावना है। इस तरह अगर वो काम करते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। ई फसल जैसी कंपनियां आज बहुत सारे एफपीओज के सीड का वितरण और मार्केटिंग बाज़ार में करती हैं और उसका अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है। कभी भी उसकी क्वालिटी को लेके कोई शिकायत नहीं होती है, क्योंकि किसान जब खुद अपने लिए सीड तैयार करता है तो वो बहुत सारी चिंताएं अपनी करता है कि किसी तरह सीड की क्वालिटी को बाज़ार के अनुरूप या जो सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं उनके मापदंड हैं उनके अनुसार बनाए रखा जा सके। तो एफपीओ साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर वो आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं और उसमें सीड प्रोडक्शन या मार्केटिंग कि में किसी तरह की आपको सहायता की ज़रूरत है, तो ई फसल आपको आगे आके इसमें मदद करने को तैयार है। धन्यवाद। आप हमें संपर्क करें और हम आपके साथ मिलकर काम करें।